बुंदेलखंड की पवित्र धरती महोबा उस समय वीरों की जन्मभूमि कही जाती थी। यहाँ की मिट्टी में तलवारों की चमक और रणभेरी की आवाज गूंजती रहती थी। इस राज्य पर महान चंदेल राजा परमाल देव का शासन था। उनके दरबार की सबसे बड़ी शक्ति थे दो अमरवीर, आल्हा और उनके छोटे भाई उदल। आल्हा केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि धर्म और वचन के पक्के थे। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक होती थी। समय बीता और आल्हा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पूरे महोबा में नगाड़े बजे, तब राजपुरोहित ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह अपने पिता से भी बड़ा योद्धा बनेगा। उस बालक का नाम रखा गया इंदल। इंदल का बचपन। इंदल बचपन से ही तेज और साहसी था। 5 वर्ष की उम्र में ही वो लकड़ी की तलवार लेकर सैनिकों के साथ युद्ध खेलता था। उदल उसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उदल हंसते हुए बोले, भैया आल्हा, ये बालक तो अभी से दुश्मनों को ललकार रहा है। आल्हा मुस्कुराए, ये मेरा पुत्र नहीं, महोबा का भविष्य है। लेकिन किसे पता था कि यही बालक जल्द ही पूरे बुंदेलखंड में युद्ध का कारण बनेगा। दुश्मनों की नजर। महोबा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। ये बात कई राजाओं को पसंद नहीं थी। उत्तर दिशा में एक शक्तिशाली राजा था, जिसने कई राज्यों को हराकर अपना साम्राज्य बढ़ाया था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब तक आल्हा जीवित है, कोई महोबा को नहीं जीत सकता। तभी एक चालाक मंत्री बोला, महाराज, शेर को हराना मुश्किल है, लेकिन उसके बच्चे को पकड़ लिया जाए तो शेर खुद झुक जाता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। यहीं से शुरू हुई सबसे खतरनाक साजिश। मेले का दिन। सावन का महीना था। महोबा में बड़ा उत्सव लगा था। मंदिरों में पूजा हो रही थी और पूरा नगर सज चुका था। इंदल अपनी माता से बोला, माता, मैं मेला देखने जाऊंगा। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन उदल साथ जाने को तैयार हो गए। मेले में नाच, गीत, घुड़सवारी और हथियारों के खेल चल रहे थे। इंदल सब देखकर खुश हो रहा था, लेकिन भीड़ में कुछ अजनबी सैनिक छिपे हुए थे। वे उसी पल का इंतजार कर रहे थे। हरण की योजना। दुश्मन सैनिक साधुओं के भेष में आए थे। उन्होंने इंदल को खिलौने और घोड़े दिखाने के बहाने अलग बुलाया। उधर अचानक मेले में झगड़ा करा दिया गया। भीड़ भागने लगी। उदल कुछ समय के लिए लोगों को संभालने लगे और बस उसी पल इंदल को बेहोश कर उठा लिया गया। घोड़े हवा की तरह दौड़ पड़े। महोबा में तूफान। जब उदल वापस आए, इंदल वहां नहीं था। पूरा मेला खोजा गया। सैनिक भेजे गए, लेकिन कोई पता नहीं चला। जब ये खबर आल्हा तक पहुंची, उनकी आंखों में पहली बार आंसू आए। उन्होंने तलवार उठाकर कसम खाई, जिसने मेरे पुत्र को छुआ है, उसका राज्य धरती से मिटा दूंगा। और इसी शपथ के साथ शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। कैद में वीर बालक और युद्ध की तैयारी। महोबा की धरती पर शोक छा चुका था। वीर आल्हा का पुत्र इंदल गायब था और पूरा राज्य उसे खोजने में लगा हुआ था। राज दरबार में राजा परमाल देव स्वयं चिंतित बैठे थे। उनके सामने आल्हा और उदल खड़े थे। दरबार में सन्नाटा था। परमाल देव बोले, आल्हा, यह केवल तुम्हारे पुत्र का नहीं, महोबा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आल्हा की आवाज भारी थी। महाराज, जब तक इंदल वापस नहीं आएगा, मेरी तलवार म्यान में नहीं जाएगी। दुश्मन राज्य की ओर। उधर कई दिनों की यात्रा के बाद दुश्मन सैनिक इंदल को अपने राज्य ले आए। वो विशाल किला पहाड़ों के बीच बना था। ऊंची दीवारें, चारों तरफ सैनिक और लोहे के विशाल द्वार। इंदल जब होश में आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। उसने पहरेदार से पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? सैनिक हंसा, तू अब कैदी है। इंदल गर्व से बोला, मैं महोबा के वीर आल्हा का पुत्र हूं। यह सुनते ही सैनिकों के चेहरे बदल गए। राजा की चाल। दुश्मन राजा ने इंदल को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने बालक को ध्यान से देखा। इतना छोटा और आंखों में आग। राजा बोला, अगर मैं चाहूं तो तुझे राजकुमार बना सकता हूं। इंदल ने तुरंत उत्तर दिया, वीर अपने पिता का साथ छोड़कर राज नहीं लेते। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोधित हो था, लेकिन उसने इंदल को मारने की बजाय कैद रखने का आदेश दिया, क्योंकि वो जानता था आल्हा खुद उसे लेने आएगा और वही उसका जाल था। महोबा में खोज। इधर उदल ने जासूस चारों दिशाओं में भेज दिए। तीसरे दिन एक घायल सैनिक खबर लेकर आया, राजकुमार को उत्तर के पहाड़ी किले की ओर ले जाया गया है। बस इतना सुनना था। उदल ने तुरंत घोड़ा तैयार किया।
आल्हा बोले, इस बार युद्ध होगा, ऐसा युद्ध जिसे दुनिया याद रखेगी। महोबा की सेना तैयार होने लगी। घोड़ों पर कवच चढ़ाए गए, हाथियों को सजाया गया, रणभेरी बज उठी। इंदल की परीक्षा। कैद में भी इंदल हार नहीं मान रहा था। एक रात उसने देखा कि पहरेदार सो गए हैं। उसने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी सैनिक आ गए। उसे पकड़ लिया गया। राजा को खबर मिली। राजा हंसते हुए बोला, बिल्कुल अपने पिता जैसा है। फिर उसने आदेश दिया, इसे किले के सबसे मजबूत कारागार में डाल दो। अब इंदल लोहे की जंजीरों में कैद था। युद्ध की आहट। उधर जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए आल्हा और ऊदल सेना लेकर आगे बढ़ रहे थे। रात को शिविर लगा। ऊदल बोले, भैया दुश्मन चालाक है। आल्हा ने आसमान की ओर देखकर कहा, जिस पिता का पुत्र कैद हो उसकी तलवार भगवान भी नहीं रोकते। उसी समय दूर किले की मशालें दिखाई दी। दुश्मन का राज्य सामने था। आल्हा ने तलवार निकाली। सुबह सूरज के साथ युद्ध शुरू होगा। और उसी रात दुश्मन राजा को खबर मिल गई, महाराज आल्हा आ चुका है। राजा मुस्कुराया, अब असली खेल शुरू होगा। किले पर महायुद्ध और विश्वासघात। रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों के बीच बना दुश्मन का विशाल किला मशालों की रोशनी में चमक रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन युद्ध की गर्मी हर सैनिक के रक्त में दौड़ रही थी। किले से कुछ दूरी पर महोबा की सेना ने डेरा डाला था। सेना के बीच खड़े थे बुंदेलखंड के सबसे महान योद्धा आल्हा और उनके भाई ऊदल। आल्हा की आंखें किले पर टिकी थीं, वहीं कहीं उनका पुत्र इंदल कैद था। युद्ध से पहले की प्रतिज्ञा। सुबह होने से पहले आल्हा ने पूरी सेना को बुलाया। हजारों सैनिक मशाले लेकर खड़े थे। आल्हा बोले, आज ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, एक पिता के सम्मान के लिए है। पूरा मैदान गूंज उठा, जय महोबा। ऊदल आगे बढ़े, जो वीर आज पीछे हटेगा उसका नाम इतिहास से मिट जाएगा। सैनिकों ने तलवारें आसमान में उठा दी। रणभेरी बज उठी। किले के अंदर। उधर किले के सबसे अंधेरे कारागार में इंदल जंजीरों से बंधा बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो दीवार पर बनी छोटी खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक दूर से रणभेरी की आवाज आई। इंदल मुस्कुराया। पिता आ गए। उसका दिल गर्व से भर उठा। पहला हमला। सूरज की पहली किरण के साथ हमला शुरू हुआ। महोबा के हाथी किले के विशाल दरवाजे की ओर बढ़े। धड़ाम। लोहे का फाटक कांप उठा। ऊपर से दुश्मन सैनिक तीरों की बारिश करने लगे। आसमान काला पड़ गया, लेकिन महोबा के सैनिक पीछे नहीं हटे। ऊदल घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे पहुंचे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एक बार 2 सैनिक जमीन पर, दूसरा बार तीसरा सैनिक खत्म। दुश्मन घबराने लगे। ऊदल का प्रचंड रूप। किले का द्वार टूटते ही ऊदल अंदर घुस गए। सैकड़ों सैनिक उन्हें रोकने आए, लेकिन उस दिन ऊदल मानो स्वयं युद्ध के देवता बन गए थे। तलवार घूमी, 4 सैनिक गिर पड़े। भाला आया, ऊदल ने हवा में पकड़ लिया और वापस फेंक दिया। दुश्मन सैनिक चिल्लाने लगे, ये इंसान नहीं है। मैदान खून से लाल हो चुका था। राजा की नई चाल। किले के ऊपरी महल से दुश्मन राजा युद्ध देख रहा था। वो समझ गया सीधा युद्ध जीतना मुश्किल है। उसने अपने मंत्री से कहा, अब समय है चाल चलने का। मंत्री मुस्कुराया। उसने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया, आल्हा को अलग करो। विश्वासघात की शुरुआत। महोबा की सेना में एक सैनिक था जिसे दुश्मनों ने पहले ही लालच दे दिया था। युद्ध के बीच उसने गलत रास्ता दिखाया। उसने कहा, राजकुमार इसी तरह कैद हैं। आल्हा बिना सोचे उस दिशा में बढ़ गए, लेकिन वो रास्ता जाल था। जैसे ही आल्हा अंदर पहुंचे, लोहे के भारी दरवाजे बंद हो गए। चारों तरफ से सैनिक निकल आए। अकेले आल्हा। अब आल्हा अकेले थे। सैकड़ों दुश्मन सैनिक सामने खड़े थे। एक सैनिक चिल्लाया, आज महोबा का शेर खत्म होगा। आल्हा मुस्कुराए। उन्होंने तलवार निकाली। शेर अकेला ही काफी होता है। और फिर शुरू हुआ ऐसा युद्ध जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठे। तलवार चमकी, सैनिक गिरते गए, लेकिन दुश्मनों की संख्या खत्म नहीं हो रही थी। इंदल की भागने की कोशिश। उधर कारागार में युद्ध की आवाज तेज होती जा रही थी। इंदल समझ गया समय आ गया है। उसने जंजीरों को जोर से खींचा। हाथ घायल हो गए, लेकिन अचानक दीवार का पत्थर ढीला हो गया। वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तभी पहरेदार आ गया। दोनों की नजरें मिली। पहरेदार हमला करने दौड़ा। इंदल ने जंजीर से ही वार किया। सैनिक गिर पड़ा। अब रास्ता खल चुका था। ऊदल को सच्चाई पता चलती है। युद्ध के बीच ऊदल को खबर मिली,
आल्हा दिखाई नहीं दे रहे। उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया यह दुश्मन की चाल है। ऊदल गरजे, जो मेरे भाई तक जाएगा वही सच्चा वीर कहलाएगा। और वो अकेले ही किले के अंदर दौड़ पड़े। मौत का घेरा। उधर आल्हा लगातार लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। तीर उनके कंधे में लगा, खून बहने लगा। दुश्मन राजा नीचे आया। वो बोला, आल्हा अब झुक जाओ। आल्हा हंसे, वीर मर सकता है, झुकता नहीं। राजा ने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। उसी समय दूर से आवाज गूंजी, जय महोबा। ऊदल वहां पहुंच चुके थे। भाइयों का संग्राम। दोनों भाई साथ खड़े थे। अब युद्ध का रूप बदल गया। तलवारें बिजली बन चुकी थी। दुश्मन सैनिक भागने लगे, लेकिन तभी महल के अंदर आग लगा दी गई। पूरा किला जलने लगा और उसी आग के बीच इंदल भी बाहर निकल रहा था, लेकिन सामने दुश्मन सेना खड़ी थी। अग्नि के बीच अंतिम युद्ध और महोबा की विजय। पूरा किला आग की लपटों में घिर चुका था। चारों ओर धुआं, चीखें और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। जलती हुई लकड़ियां गिर रही थीं और सैनिक जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन उस भयानक आग के बीच भी दो योद्धा अडिग खड़े थे, आल्हा और उनके भाई ऊदल। दोनों की तलवारें खून से लाल थीं। आल्हा घायल थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने पुत्र इंदल को वापस लाना। इंदल का सामना। उधर कारागार से निकलकर इंदल किले के अंदर भाग रहा था। आग बढ़ती जा रही थी। तभी सामने दुश्मन सैनिकों का दल आ गया। एक सैनिक चिल्लाया, राजकुमार भाग रहा है। सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन इंदल आल्हा का पुत्र था। उसने जमीन से गिरी तलवार उठाई। पहला वार, सैनिक गिर पड़ा। दूसरा वार, दूसरा सैनिक पीछे हट गया। इतनी कम उम्र में उसका साहस देखकर दुश्मन भी हैरान थे, लेकिन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे वे उसे पकड़ने लगे। पिता और पुत्र की पुकार। उसी समय युद्ध के बीच आल्हा को आवाज सुनाई दी, पिता। ये इंदल की आवाज थी। आल्हा का दिल कांप उठा। उन्होंने पूरी शक्ति से रास्ता बनाया। जो भी सामने आया तलवार से हट गया। ऊदल भी उनके साथ बढ़े और फिर धुएं के बीच दोनों की नजरें मिली। इंदल सामने खड़ा था। जंजीरों के निशान उसके हाथों पर थे। आल्हा कुछ पल के लिए रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इंदल को गले लगा लिया। बेटा, इंदल बोला, पिता, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। दुश्मन राजा का अंतिम दांव। लेकिन खुशी का वो पल ज्यादा देर नहीं रहा। किले के ऊपरी भाग से दुश्मन राजा नीचे उतरा। उसके साथ भारी सेना थी। राजा हंसा, आल्हा, तुमने अपने पुत्र को देख लिया, अब यहीं मरोगे। चारों तरफ हजारों सैनिक खड़े थे। आग बढ़ रही थी। बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया। ऊदल बोले, भैया, आज या तो विजय होगी या इतिहास। आल्हा ने इंदल को पीछे किया। अब तू देख महोबा के वीर कैसे लड़ते हैं। अंतिम महायुद्ध। रणभेरी फिर गूंजी। दुश्मन सेना टूट पड़ी। ऊदल बिजली की तरह आगे बढ़े। उनकी तलवार घूमी। सैनिक गिरते गए। आल्हा सीधे राजा की ओर बढ़े। दोनों की तलवारें टकराई। टननन, चिंगारियां उड़ गईं। राजा शक्तिशाली था। उसने गदा से हमला किया। आल्हा पीछे फिसले, लेकिन तुरंत संभल गए। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। पूरा मैदान रुककर यह दृश्य देख रहा था। इंदल की वीरता। उधर कुछ सैनिक पीछे से हमला करने आए। इंदल ने यह देख लिया। वो दौड़ा। उसने सैनिक पर वार किया और अपने पिता को बचा लिया। आल्हा गर्व से बोले, आज तू सच में मेरा पुत्र साबित हुआ। अब तीनों साथ लड़ रहे थे, आल्हा, ऊदल और इंदल। दुश्मन सेना टूटने लगी। राजा का अंत। राजा क्रोधित हो उठा। उसने अंतिम वार करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसी समय आल्हा ने पूरी ताकत से वार किया। तलवार सीधी राजा के कवच को चीरती हुई निकल गई। राजा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सेना डरकर भागने लगी। किला महोबा की विजय के नारों से गूंज उठा, जय महोबा, जय आल्हा ऊदल। विजय और वापसी। आग बुझाई गई। किले के द्वार खोले गए। महोबा की सेना विजयी होकर बाहर निकली। इंदल घोड़े पर अपने पिता के साथ बैठा था। ऊदल मुस्कुरा रहे थे। जब वे वापस महोबा पहुंचे, पूरा नगर स्वागत के लिए खड़ा था। फूल बरसाए गए। राजा परमाल देव स्वयं द्वार पर आए। उन्होंने कहा, आज केवल एक पुत्र नहीं लौटा, महोबा का सम्मान वापस आया है। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद इंदल की वीरता पूरे बुंदेलखंड में गाई जाने लगी। लोग कहते थे, जिस पिता का नाम आल्हा और चाचा ऊदल हो, उसे कोई कैद ज्यादा दिन रोक नहीं सकती। और इसी तरह समाप्त हुई इंदल हरण की अमर वीर गाथा।